हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस यहाँ पे शुरू हो रहा है मेरा ब्लॉग सुबह से। और सुबह ना आज बेटे का कूलर निकाला है मैंने, क्योंकि उसको ना उसके कमरे में गर्मी, अब गर्मी होने भी लगी है 2-3 दिन से ज़्यादा। तो हम लोगों के रूम में तो एसी चलती है, बेटे के रूम में एसी नहीं लगी है, क्योंकि वो पहले उसको पता नहीं किसने क्या कह दिया था कि एसी की हवा नुकसान करती है, तो अपने रूम में लगवाने नहीं दिया था। तो हम लोगों ने अपने रूम में लगवा लिया था। वो कूलर में ही लेटता है, उसको कूलर बड़ा वाला है तो काफ़ी अच्छी हवा देता है और एकदम ठंडा हवा देता है। तो कूलर उसका निकाला मैंने और साफ़ करके उसमें पानी भर के रख दिया। और अब मैं नहा के आ गई हूँ। इतनी दीमक सी लग गई थी कूलर में और धूल हो गई थी, तो फिर वो दीमक भी हटाई और धूल भी हटाई। और यहाँ पे मैं नहा के अब आ चुकी हूँ, तो थोड़ी सी बिंदी लगाया। आज है अक्षय तृतीया, और हमारे यहाँ इसको अक्ति भी बोलते हैं, क्योंकि गाँव की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है। तो अक्षय तृतीया भी बोलते हैं, कई लोग अक्ति भी बोलते हैं। जो पुराने लोग थे ना, बहुत पुराने, मतलब वो लोग अक्ति भी बोलते हैं। तो दोनों चीज़ बोलती हैं। और मैंने पहन ली है साड़ी। इस साड़ी का ब्लाउज़ अभी मैंने सिलवाया नहीं था, ये साड़ी मुझे मिली थी गिफ्ट में। तो आज इसको पहनने का मन हुआ, मैंने कहा आज इसको पहन लेती हूँ, तो इसको आज पहना। और आप बताइएगा। हेलो दोस्तों, तो आज है अक्षय तृतीया और आप सभी को मेरी तरफ से अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी देवी देवता सब पे आशीर्वाद बनाए रखें। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने घड़े मंगा लिए हैं। तो ये जो बड़ा घड़ा है ना, ये वाला ना मैंने पीने के लिए मंगाया है। और ये 2 घड़े हैं ना जो छोटे छोटे, ये वाले अक्ति पूजने के लिए मंगाया है, अक्षय तृतीया की पूजा के लिए। तो हम लोगों के, हमारी यूपी में और मायके में भी, ससुराल में भी घड़े के ही पूजे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आम की घौर डली है और मैंने कुछ कच्चे आम लिए हैं। और ये छोटा सा घड़ा है, सबसे छोटा। इसमें ना चने की दाल भिगोते हैं। तो थोड़ी देर में करूँगी। अभी ना मैं सूर्यदेव को जल दे आऊँ और तुलसी माता को, फिर मैं घर की पूजा कर लेती हूँ। और घर की पूजा करने के बाद फिर मैं घड़े की पूजा करूँगी। तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और अभी करूँगी, मतलब अभी पूजा हो जाए, सूर्यदेव को जल दे दूँ, फिर मैं करूँगी घड़े की पूजा। तो हमारे यहाँ, हमारे यूपी में, और हमारे मायका है जो हमारा, वो एमपी में है, लेकिन यूपी एमपी में शायद हमारे मायके और ससुराल में एक ही सेम ही पूजा होती है, एसी की, अक्ति की। तो अक्षय तृतीया है हमारे यहाँ, मतलब अक्ति भी बोलते हैं अक्षय तृतीया को। गाँव में थोड़ी हट के बोल देते हैं ना। तो चलिए मैं अभी पूजा करना आपको दिखाऊंगी। अभी मैं जाके सूर्यदेव को जल दे आऊँ, तुलसी माता को, फिर मैं पूजा करूँगी, तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आ गई हूँ पूजा करने, और मैंने सूर्यदेव को जल दे दिया, तुलसी माता को दे दिया, और भगवान जी की पूजा कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ घड़ों की पूजा करने। और यहाँ पे ना घौर डाल दिया है, और जो थोड़ी सी घौर बची है, ज़्यादा थी, उसका ना मैं तोरण बनाऊँगी, जो कि मतलब मेन गेट में लगाया जाता है। और मेन गेट में लगा सकते हैं, कहीं पर भी, किसी भी गेट में, अपने घर के, रूम के, भगवान के मंदिर में, कहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गौरी गणेश बना लिया था, क्योंकि सबसे पहले पूजा, किसी भी चीज़ की पूजा हो, सबसे पहले गौरी गणेश को पूजते हैं। तो मैंने यहाँ पे गाय के गोबर का गौरी गणेश बनाया था, क्योंकि हमेशा से मैं देखती चली आई हूँ कि जब भी इस तरह की कुछ पूजा करो ना, तो गाय के गोबर के गौरी गणेश बनाए जाते हैं। तो और उसको ना मैंने पाटा में रख लिया था गौरी गणेश बना के। और यहाँ पे मैं ना घड़े में आम डाल दी हूँ, 4 आम थे कच्चे वाले, तो मैंने दोनों घड़ों में 2-2 आम डाल दिया है। और जो मैंने एक अलग से लिया है, जिसमें पानी अपने पीने के लिए, मतलब सबके पीने के लिए, घर के लिए अलग से लिया है, उसमें भी मैं हल्दी, चावल और घी गुड़ लगा दूँगी और पानी भर दूँगी। और ये जो अक्ति के घड़े होते हैं छोटे वाले, इनकी मैं अच्छे से विधि विधान से पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मैंने हल्दी लगा दिया है, चावल लगा दिया है, घी, सिंदूर लगा दिया
दिया है, घी गुड़ लगा दिया है। पहले साथ ही साथ गौरी और गणेश को दोनों को पहले पूजती हूँ, उसके बाद घड़े को पूजती हूँ, क्योंकि पहले गौरी गणेश के हल्दी चावल लगाया, घी गुड़ लगाया, उसके बाद घड़े में लगाया। और जो छोटा सा घड़ा था ना, सबसे छोटा वाला, उसमें मैंने चने की दाल डाल दी है, क्योंकि हमारे यहाँ चने की दाल की भी पूजा आज की जाती है। तो चने की दाल डाल दी है मैंने और उसमें ना पानी भर के रख दिया है। ये जब फूल जाएगा ना, तो शाम को, हम छोटे थे ना मायके में हमारे, शाम को इसकी पूजा करने, ये चने की दाल लेके पूजा करने किसी पेड़ के नीचे जाते थे। और जब ससुराल आए तो ऐसा, मतलब ससुराल में तो नहीं जाते थे, लेकिन फुलाते यहाँ पर भी थे, तो मैंने यहाँ पे फुला दिया है। और शाम को इसको प्रसादी के तौर पे, चने की दाल को प्रसादी के तौर पे सब लोग खा लेंगे। और घड़े में मैंने भर दिया है पानी, अब धूप दीप दिखा के। और यहाँ पे ना थोड़ा बहुत हवन करूँगी। अब मैं, पूजा हो चुकी है और पूजा के बाद मैं हवन करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आग नहीं जलाई थी पहले से, क्योंकि धुआं पूरे कमरे में हो जाता। तो फिर मैंने यहाँ पे ना आग बनाई और घी गुड़ और जो भी उसमें जो सामग्री हवन में पड़ती है, सारी सामग्री पहले से ही बनी रखी थी, तो उसको मैंने ना मिला लिया है घी गुड़ के साथ। और फिर मैं, मुझे याद आया कि ये घड़ा भी पूजा करने के लिए रह गया है, तो मैंने जल्दी से इस घड़े में हल्दी चावल लगाया, घी गुड़ लगाया और पैर छू लिया। उसके बाद बस इसमें मैं पानी भर दूँगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी तो मैं इनकी अक्षय तृतीया वाले घड़ों की पूजा कर रही थी। तो यहाँ पे बस मैं कपूर डाल के ना कंडे की आग बना लूँगी। ये भी उपले जो है ना, वो भी गाय के गोबर के ही हैं। मैं घर में ही, जैसे गाय मेरे यहाँ बहुत आती है और वो आके ना कभी कभार गोबर कर जाती है, तो उसी गोबर को ना उठा के मैं छोटे से उपले बना लेती हूँ, तो हवन के लिए हो जाते हैं। क्योंकि फिर कहाँ से मंगाओ, तो फिर जब वो कर ही जाती है तो छोटे छोटे से बना लिया कभी कभार, तो उपले मतलब हवन के लिए फिर दिक्कत नहीं होती है, आराम से उपले बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कपूर जला के और उपलों को तोड़ के लगा दिया है। और लगाने के बाद बस मैं इसमें कर दूँगी हवन। तो जो भी हवन में मंत्र बोला जाता है, वो सब मैं बोल के हवन कर दूँगी। और पहले तो मैं इसमें चंदन चावल, हल्दी चावल, सिंदूर सब लगाऊँगी, उसके बाद फिर मैं हवन करूँगी, जो भी बोला जाता है सब बोल के। और फिर हमारे यहाँ बस अब इतनी ही अक्षय तृतीया में पूजा होती है। और आप लोगों के यहाँ कैसी होती है? बहुत ज़्यादा होती है कि इससे भी कम होती है? लेकिन हाँ, छोटी हो या बड़ी हो पूजा, लेकिन घड़े की पूजा ज़रूर से होती है, जिसमें आम के घौर, आम डाला ही जाता है। तो हमारे यहाँ घड़े की पूजा बहुत ज़रूरी है करना अक्षय तृतीया को, और सभी लोग करते हैं। और बस पूजा हमारी हो गई, हवन भी हो गया। अब मैं कर लूँगी सीधा आरती। और बस आरती करने के बाद ना, पानी तो मैंने इनमें ताज़ा पानी मोटर चालू करके ही भर दिया था, क्योंकि नहाने के बाद ताज़ा पानी ही इन घड़ों में भरा जाता है। और जो पीने के लिए है उसमें अभी मैंने भरा नहीं है, पूजा करने के बाद ना उस घड़े में भी पानी पूरा भर दूँगी। तो ना ठंडा होने लगा। और आजकल ना घड़े का पानी बहुत ही फ़ायदा करता है, फ्रिज का पानी नुकसान करता है, लेकिन फ्रिज का जब घड़े का ठंडाने नहीं लगता, तब फ्रिज का पीना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर किसी चीज़ का ठंडाता ही नहीं है। नहीं तो फ़ायदा घड़े का ही पानी बहुत करता है। तो यहाँ पे देखिए पूजा करके मैं फ्री हो चुकी हूँ, पूजा हो चुकी है। और यहाँ पे जो भी गौरी गणेश हैं, उनका मैं ना शाम को मतलब उनको पेड़ में डाल दो या गंगा जी में विसर्जन कर दो, कहीं पर भी आप कर सकते हैं, तो कर दूँगी। अभी दिन भर ये ऐसे ही रखे रहेंगे और शाम को देखती हूँ कि उनको कहाँ मतलब रखती हूँ। तो ये इस घड़े को भी मैं जाके पानी भर के रख दूँगी, ये जो रखा है। और देखिए हवन भी हो गया, तो धुआं हो गया। मैं इस हवन को ना बाहर उठा के रख दूँगी आंगन में, क्योंकि कमरे में बहुत ज़्यादा धुआं हो गया है, तो मैं इसको आंगन में रख दूँगी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा होती है? हमारे यहाँ तो ऐसे ही होती है। और इसी तरह की जाती है। आम देखिए कैसे डले हैं घड़े में, आप लोग देख सकते हैं। ये आम अलग से दिख रहे हैं, दोनों घड़ों में मैंने दो डाले हैं। और ये आम के घौर है ना, जो आम के पत्ते, ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मैंने घड़े भी भर दिए हैं, और अक्ति की जो हमारे यहाँ पूजा होती है वो मैंने कर दी है।
और अब मैं जा रही हूँ खाने में बिढ़ई लपसी बनाने। बिढ़ई शायद आपके यहाँ चने की दाल की पूड़ी बोलते होंगे, हमारे यहाँ बिढ़ई बोलते हैं उसको। चने की दाल जो होती है उसको भिगो के रात भर भीगने के लिए रख देते हैं और सुबह उसको पीस के मसाले मिला के लपसी और बिढ़ई बनाते हैं। तो हमारे यहाँ अक्षय तृतीया को यही बनता है, तो मैं अभी आज जाके वही बनाऊंगी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने चने की दाल भिगो के रखी दी थी। और ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे चने की दाल भिगो के रख दी थी और ये भीग चुकी है। और मुझे लपसी भी बनानी होगी। मैं बनाऊंगी लपसी। गुड़ भिगोना है अभी मुझे, क्योंकि पूजा पाठ में आज पहले भगवान की पूजा की और फिर ये वाली पूजा की अक्षय तृतीया वाली, तो थोड़ी से टाइम ज़्यादा लग गया है। अभी मैं इसको पीसूँगी और पीसने के बाद इसको अभी पीसूँगी और मुझे गुड़ भी भिगोना है लपसी के लिए। तो लपसी की रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि लपसी की रेसिपी मेरे वीडियो में पहले से ही बहुत सारी पड़ी हैं, तो नहीं करूँगी। और बिढ़ई की लपसी अगर हो पाएगा तो शेयर करूँगी, नहीं हो पाएगा तो नहीं करूँगी। तो अभी तो मुझे, क्योंकि अभी ये सब बनाने में बहुत टाइम लग जाता है और बनाते बनाते 2 बज जाएगा, क्योंकि इसको अभी पीसना है, फिर मसाले भूंज के पीसना है, फिर लपसी बना के पीसूँगी। ओ सॉरी पीसूँगी नहीं, लपसी आटा भूंज के लपसी बनाऊँगी, तो बहुत टाइम लग जाएगा। और अभी चलिए, अगर हो पाएगा तो मैं शेयर करूँगी बिढ़ई की लपसी। और बिढ़ई की रेसिपी अगर नहीं हो पाएगा तो नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि आज बहुत काम है। और आप सबको हैप्पी अक्षय तृतीया। तो दोस्तों ये देखिए, तोरन बना लिया है और बना के बस लगाने जा रहे थे हम लोग मेन गेट में। मैं हूँ और रानू हैं। तो फिर यहाँ ये पुराना वाला लगा है, इसको निकाल दूँगी और ये नया वाला लगा दूँगी। तो अभी रानू से मैं बोल रही थी कि लाओ दिखा दें। और इधर देखिए, मैंने जो चने की दाल थी उसको पीस लिया है अच्छे से, और यहाँ पे लपसी भी बन चुकी है। और आपको अगर इसकी बिढ़ई और लपसी की पूरी रेसिपी चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं आपके साथ एक वीडियो सिर्फ बिढ़ई लपसी का ही बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं शेयर कर पा रही पूरा वीडियो बिढ़ई लपसी का, क्योंकि आज अक्षय तृतीया का है और अक्षय तृतीया में हमारे यहाँ बिढ़ई लपसी ज़रूर से हर घर में बनती है। तो यहाँ पे मैंने देखिए पीठी पीढ़ी। चलिए फिर मिलती हूँ। जय माता दी, जय भोलेनाथ।